नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कुछ बातें जो आपको आपकी ट्विन से दूर करती हैं और आपके रीयूनियन होने का उपाय भी बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। कृपया मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और यदि आप नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, पहले तो मैं आप ट्विन की स्टोरी सुनाता हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है? यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इसका मतलब ये होता है कि एक आत्मा की 2 पार्ट में इस संसार में भगवान भेजता है। यदि आप ट्विन्स यात्रा पे हो, तो एक आत्मा के 2 हिस्से करके इस संसार में भेजता है। इस संसार में दोनों हिस्से आती हैं, अलग-अलग जगह जन्म लेती हैं। जन्म लेने के बाद ये एक दूसरे की तलाश में रहती हैं। ये दोनों ट्विन सोल एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। एक दूसरे की तलाश में रहने के बाद ये दोनों फिर मिलते हैं दोबारा से। ये दोनों मिलने के बाद इनके जीवन में बबल फेस आता है। बबल फेस कुछ दिन चलता है। बबल फेस में इतना खो जाते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर ये बबल फेस के बाद इनके बीच सेपरेशन होता है। सेपरेशन परमात्मा इसलिए करता है कि आप दोनों सुधर जाओ। आप किसी पर्पज से आए हो, उसको पूरा करो, ना कि ये बबल फेस में जीने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ट्विन सोल को मालूम पड़ जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसे फेमिनाइन को मालूम पड़ गया, तो फिर क्या होता है, जो डीएम है वो रनर का काम करेगा, भागेगा आपसे। और जो आपका डीएफ है वो चेजर्स का काम करती है, चेजर का काम करती है, यानी वो पीछा करती है। ये इनकी लाइफ होती है। फिर आपको क्या करना होता है, इनर वर्क करने करने के बाद फिर आप दोनों मिल जाते हो, रीयूनियन हो जाता है। ये होती है आप लोगों की ट्विन फ्लेम स्टोरी। लेकिन रीयूनियन कैसे हो भाई, अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी। आपके अंदर जो घमंड है, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बबल फेज में आने के बाद भगवान को ही भूल जाते हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, आप उस चीज को भूल जाते हो, तो समझ लो आपके अंदर ईगो रहा तो आपका रियूनियन कभी नहीं होगा। ईगो खत्म करना पड़ता है, हमें नॉर्मल इंसान बनना पड़ता है, सात्विक इंसान बनना पड़ता है। जब तक आप ईगो नहीं खत्म करोगे आपका रियूनियन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको रियूनियन वो ईगो खत्म करना पड़ेगा। आप खुद पर काम करोगे, इनर वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, सेवन चक्रास हील करोगे, इनर चाइल्ड वर्क करोगे, यानी कुछ इनर वर्क करने के बाद आपका रियूनियन होता है, हो जाता है। लेकिन अपने खुद पे काम करना पड़ता है, क्योंकि रीयूनियन से पहले दोनों जो सोल है, जो 2 भागों में डिवाइड किया है, तो दोनों सोल की आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ता है। और आध्यात्मिक चेतना को परमात्मा नहीं बढ़ाएगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। आपको भेजा है तो आपके कर्मा क्लियर करने के लिए भेजा है, तो आपको इस पे खुद काम करना पड़ेगा, ना कि रोने-धोने के लिए। भई सेपरेशन हुआ, रोने-धोने बैठ गए, अब हमारी शादी होगी कि नहीं, अब हम कभी मिलेंगे कि नहीं, ये नेगेटिविटी नहीं लाना अपने अंदर। आप अपने अंदर ये नेगेटिविटी नहीं लाना। क्या होता है, जो बातें होती है ना, जिनकी वजह से हमारा रियूनियन डिले होता है, ठीक है? हमारी ट्विन से हमें दूर करता है, कुछ हमारी गलतियों के कारण होता है, हमारी कुछ गलत सोच के कारण होता है। सबसे बड़ी सोच तो यही है कि अब हम मिलेंगे कि नहीं दोबारा से, हमारा रियूनियन होगा क्यों नहीं? एक आपको बता दूँ कि आप ट्विन सोल हो, परमात्मा आपके साथ है। आपकी जर्नी परमात्मा ने बनाई है, तो परम और आपका रियूनियन तो होना है। फिर अपना दिमाग नहीं चलाना, ये नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेके आना कि हम लोगों का रियूनियन होगा कि नहीं। अरे होगा क्यों नहीं? इसी वजह से तो आपका रियूनियन लेट हो रहा है। आप लोगों ने अंदर नेगेटिविटी भर के रखी है। उस चीज पे परमात्मा के प्रति सरेंडर कर दो, तो आपका रियूनियन भी हो जाएगा। तो नेगेटिविटी अपने अंदर की खत्म करना है। कभी भी सोचते रहो तो हम मिलेंगे कि नहीं, हम मिलेंगे कि नहीं, और किसी भी प्रकार का डर, अपने अंदर का जो सामाजिक डर है वो भी खत्म करना पड़ता है। ज्यादातर क्या लोग होता है रियूनियन में इसलिए समय लगता है कि हम
एक समाज से नहीं है, एक जाति से नहीं है, वो पैसे वाला है, मैं गरीब हूँ, ऊँच-नीच ये सारी नेगेटिविटी भी आप लोगों के अंदर भरी रहती है, इसलिए आपका रियूनियन होने में टाइम लगता है। आप एक ध्यान रखना, ये जाति, ऊँच-नीच ये हम लोगों ने बनाई है। ऊपर से सिर्फ़ सोल आती है, सिर्फ़ सोल आती है, सोल का कोई नाम नहीं होता, ना कोई जाति होती, ना कुछ धर्म होता, फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हो, तो सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। लेकिन हमारी सोच के कारण हमारा रियूनियन डिले होता है। ये हमारी बिरादरी का नहीं है तो हम मिल नहीं सकते, यानी खास करके नेगेटिविटी अंदर भरी रहती है। छोटी-छोटी बातें सोचेंगे, अरे आप लोग कहते हैं ना देवदूत हो, आपकी सोच तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपका सोचना ही कुछ गल अलग है। अपने आप पे काम करना नहीं है, फालतू का सोचना, रोना-धोना ये इसको क्या होता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है कि हम जैसे अपने दिमाग का चैनल सेट करेंगे या खुशी वाला गाना सुनेंगे, यानी खुशी वाला चैनल सेट करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां बरसेंगी, और आपने नेगेटिविटी का चैनल सेट किया तो नेगेटिविटी आएगी आपको। तो हल छोटी छोटी बातें ना सोचें, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और सबसे बड़ी बात, आप मटेरियलिस्टिक चीजों में, यानी कहते हैं ना, ये सांसारिक लोभ, धन, मोह, माया इनसे जुड़े रहते हो। मेरे पास पैसा है, धन है, यानी गाड़ी है, बंगला है, इन चीज़ों से आप चिपके रहते हो। आप लोगों की जर्नी का वैसे इन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। आप लोग यहाँ अपने कर्मा क्लियर ने करने आए हो, ना कि ये कर्मा क्रिएट करने। तो हमें ये अंदर से नेगेटिविटी भी खत्म करनी है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना हमें। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जितना दूर रहोगे, उतने आप सुखी रहोगे। आप फैमिली की वजह से अपने सोल वर्क नहीं कर पा, यानी सोल इनर वर्क नहीं कर पाता। कई लोग होते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं पंजाबी हूँ, यानी ईसाई हूँ, मैं ओम का जाप क्यों करूँ? अरे इनर वर्क का मतलब ये होता है, आप सोल ट्विन सोल हो, आपके लिए सभी धर्म बराबर हैं। आपके लिए सभी धर्म बराबर हैं, फिर ये नेगेटिविटी नहीं लाना। आप तो एक सोल हो, उस पे ध्यान दो। ना कि ये हमारे संसार के द्वारा बनाई हुई कि नहीं हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई है, बोले हम इनर वर्क कैसे करें? तो इनकी वजह से आपका इनर वर्क डिले होता है, तो फिर आपका रियूनियन होने में भी टाइम लगता है। और यदि आपकी कुछ ट्विन आपको सलाह दे तो आप उस बात को मानोगे नहीं, क्योंकि आप में घमंड बसा हुआ है। कमी तो आप में है ना, तो हमें ये कमियों को दूर करना है, जिससे हमारा रियूनियन बहुत जल्दी हो। और रियूनियन होने के सबसे बढ़िया उपाय जो मैं आपको बताता हूँ, वो आप ज़िंदगी में यूज़ करोगे तो रियूनियन होने के चांस 100% बढ़ जाएँगे। परमात्मा पर विश्वास करना है सबसे पहले। आपको भगवान के प्रति सरेंडर कर देना अपनी जर्नी को। आप किसी भी स्थिति में हो, परमात्मा देख लेगा, परमात्मा आपका साथ देगा। तो हमें परमात्मा पे भरोसा करना है। ये मैं लगा के रखते हो ना आप, मैंने ये किया, ये सब नहीं करना। भाई जो कुछ करता है परमात्मा करता है, तो परमात्मा आपकी जर्नी कंप्लीट करेगा, तो परमात्मा पे भरोसा करें। देखो हर काम में समय लगता है। आप चाहो कि मैंने आज सरेंडर किया भगवान के प्रति और कल हमारा रियूनियन हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसमें टाइम लगता है थोड़ा। दोस्तों मेरी बातें थोड़ी कड़वी तो लगती होंगी आपको, फिर भी मैं सच बताता हूँ, जो ट्विन फ्लेम की हकीकत है वो। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपको कोई बात समझ में नहीं आती हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं वीडियो पे आता हूँ, क्या है कि परमात्मा पे भरोसा करना है। यदि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो उस पर आपको रेगुलर काम करना है, बंद नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी अवेकनिंग तो हो चुकी है, अब डीएम की कोई फर्ज बनता है कि डीएम अपना अवेकनिंग करे। नहीं, आपको भी अवेकनिंग रोकनी नहीं है, उसको बंद मत करिए।
रेगुलर चालू रखिए अपनी इनर वर्क तो, क्योंकि आपके इनर वर्क का असर आपके डीएम पे भी पड़ेगा। जब हम किसी के लिए दुआएँ माँगते हैं ना, तो दुआओं से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये तो आप एक एक तरह की दुआ ही कर रहे हो ना, कि हमारा यूनियन हो जाए, तो उसका असर आपके डीएम पे भी पड़ेगा और वो भी एक न एक दिन लौट के आएगा। आपको सबसे बड़ी बात, रीयूनियन चाहते हो तो इनर वर्क पे विशेष ध्यान दें, ना कि अपना दिमाग चलाएँ कि हमारे पार्टनर की शादी कहीं और हो चुकी है, हमारा पार्टनर शादी के लिए तैयार नहीं है। उस पे दिमाग लगाने की बजाय यदि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो तो अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। बस खास करके आप अपने इनर वर्क पे जितना ध्यान दोगे, आपका इनर वर्क जितनी जल्दी कंप्लीट होगा, आपका रीयूनियन होने के चांस उतने जल्दी बढ़ जाएँगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।